तो आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 5 नवंबर 2023 को हमारे क्षेत्र की ओर से एक महिलाओं का सम्मेलन मनाया गया और उस महिला सम्मेलन में हमारे क्षेत्र में जितने कलीसिया जितने फेलोशिप चलते हैं उन सारे महिलाओं को बुला करके एक साथ में परमेश्वर के वचन को सुनाया गया, जिसका विषय था उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और उसमें जो वक्ता है वो प्रो पास्टर विष्णु कुमार है, जिसने हमें बतलाया है कि उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हमें इस वीडियो में आत्मिक उद्धार और शारीरिक उद्धार इन दोनों के बारे में अच्छे से विस्तार से परमेश्वर के दास ने एक्सप्लेन किया है। और मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग भी देखें। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर जो आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं उद्धार के विषय में कि आपका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है, तो इस पूरा वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो परमेश्वर के दास प्रो पास्टर विष्णु कुमार है उसने हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारा मानव का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए इस वीडियो को हम पूरा देखते हैं। उसके बाद में इस वीडियो को लास्ट में है मैं आपसे हमारा जो वचन का विषय है वो क्या है। बहन के लिए जोरदार ताली मारिए। उसने बताया उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उद्धार क्या है, उद्धार क्या है। तो हम आइए वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि बैनर में लिखा हुआ है प्रवृत्तियों का काम उसका 16 अध्याय 30 पद में इस प्रकार से लिखा है, और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। यहां एक प्रश्न करता है। किससे करता है पता है? यह प्रश्न करने से पहले एक सवाल आता है। क्या सता है कि किससे बात कर रहा है। यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का दो दास पौलुस और सिलास वहां पर मौजूद है। और यह कहां घटना हो रहा है? उस दरोगा के परिवार में घटना हो रहा है। इससे पहले क्या कारण हुआ, क्या घटना घटा जो आज वो दरोगा उस प्रभु के दास को बोल रहा है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। इससे पहले एक बड़ी घटना हुई थी। घटना क्या हुई थी कि पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, गांव गांव में जाकर क्या कर रहे थे, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहे थे। अचानक उसमें वहां एक महिला थी, एक स्त्री थी, एक दासी थी, जिनमें एक आत्मा थी जो फ्यूचर की बात बताती थी। और उसको जो चलाने वाला था, जिसके अंदर वो काम करती थी, वो उसके लिए पैसे कमाती थी। लेकिन पैसे कमाने के जरिए में बार बार वो क्या बोलती थी पौलुस और सिलास को कि ये तो परमेश्वर का भक्त है, ये तो उद्धार का वचन सुनाते हैं। लेकिन बार बार कहने से पौलुस और सिलास ने क्या कहा, एक दिन उसके लिए प्रार्थना कर दिया। और प्रार्थना कर दिया। उस समय में जो दुष्ट आत्माएं थी, जो भविष्य में बताने वाली दुष्ट आत्माएं थी, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाल दिया। प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली मारेंगे। उसी प्रकार जब वो दुष्ट आत्मा निकल गई तो जो उसके मालिक थे उसका सारा कमाई बंद हो गया, तो उसके विरोध में हो गए और वहां के सरकार को बोला ये गलत झूठी शिक्षा प्रचार करते हैं, इसे जेल में डालो। वहां के दरोगा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, उत्तर दिया, उसको बोला इसको जालो, जेल में जालो। वो क्या किया, बेचारा खूब पीटा। थाना, कितने लोग हैं जो थाना में देखे हैं कि चोर लोग को पिटाई करता है? कितने लोग देखे? जितने लोग देखे हाथ उठाइए। थाना में। लेकिन पौलुस और सिलास का क्या गलती था हम लोग तो नहीं जानते हैं। वो तो सिर्फ एक अच्छा काम किया, वो महिला को दासी के जीवन से क्या किया, दुष्ट आत्मा निकाल दिया, इतनी गलती थी। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, उतनी ही गलती थी। अच्छे काम अक्सर आप सुनते होंगे कि हम अच्छे काम करते हैं तो हमको हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या होगा, परेशानी आता है। उसके बाद वो जेल में डाल दिया गया। और कहा जाता है, वचन में लिखा है कि उसके पांव में जो एक तख्ता होता है उसमें पांव को फंसाकर जंजीर लगाकर उसको जेल में डाल देते थे।
और बड़ी आनंद के साथ वो जेल में क्या कर रहे थे? किसी को पता है जेल में क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे। और हम लोग जेल में जाते तो बोलते प्रभु मुझे जल्दी छुड़ा लीजिए, कोई वकील मिल जाए, कोई वकील मिल जाए, हम जल्दी जेल से बाहर हो जाएं। लेकिन वो क्या कर रहा था? भजन कर रहा था। किसका? परमेश्वर का, प्रभु यीशु का, कि मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु आज मैं जेल में हूँ। लेकिन वहां एक घटना घटी। वो भजन करते 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 क्या हुआ कि वहां पे एक घटना हुआ, बड़ा भूकंप हुआ। जेल के सारे क्या हो गया? जेल के सारे जितने भी कैदी के जंजीर थे, गेट थे, फाटक थे, खुल गए। यहां तक जिसमें पौलुस और सिलास बनता उसका भी गेट खुल गया। आप जरा सोचिए, आप लोग अगर हम लोग जेल में हैं, अगर गेट खुल जाए क्या करेंगे? फुर्त से भाग जाएंगे। चलो पहले जान बचाओ, उसके बाद दूसरा देखा है। सब तो भाग गया। पौलुस और सिलास भागा कि नहीं भागा? क्यों नहीं भागा? क्योंकि उसके वजह से उसका नौकरी क्या होगा? खतरे में पड़ जाएगा। बोला अगर हम भाग जाएंगे मेरे वजह से किसी परिवार को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जब देखा, जब वो दुर्गा जेल के अंदर प्रवेश किया, जब उसको समाचार मिला कि सारे कैदी भाग गए, तो वो दौड़ के आया और एक तलवार लेकर काटने वाला था। तो उसने बोला मैं यहां हूं। कौन बोला? पौलुस और सिलास। मैंने नहीं भागा है। उसके बाद वो अपनी जीवन बचाता है और तब समझता है कि ये तो अच्छा आदमी है, ये तो बढ़िया आदमी है, ये तो भलाई करने वाला आदमी है। तो उसको क्या ले जाता है? घर ले जाता है। घर में अपनी पत्नी और बच्चे को कहता है आओ देखो मैं किसे लाया हूं। तो बोलते हैं, अरे पत्नी बोलती किसको ले आया है? इसको तो खूब मार लगा है। बोला मारने वाला भी मैं ही हूं। तो जरा सोचिए, वो अपने घर ले गया, उसका मरहम पट्टी किया, दवाई लगाया और अंत में एक सवाल करता है। और सवाल बैनर में भी लिखा है और वचन में लिखा है। क्या लिखा है? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरा एक सवाल है, आप उद्धार दो प्रकार का होता है। ऐसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि उद्धार, बहुत लोग ये बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन अगर परमेश्वर से मिल जाए तो समझो उसका क्या हो गया? एक उद्धार हो गया। लेकिन मैं आज यही बताना चाहूंगा कि उद्धार का अर्थ अलग अलग प्रकार से होता है। हम यहां सीखेंगे उद्धार का अलग अर्थ, दो प्रकार का समझेंगे। एक शारीरिक उद्धार, एक आध्यात्मिक उद्धार। शारीरिक उद्धार मतलब, तो उद्धार मतलब छुटकारा, मुक्ति, बोझों से हट जा। तो अगर हमारे पास कोई बोझ है तो इस तरह से हम सीखेंगे। तो चलिए हम पहले सीखते हैं शारीरिक उद्धार। शारीरिक उद्धार हमारी समस्या हो सकती है। आइए छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक माता पिता बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने चाहा कि मैं अपने बड़े बेटे का, इकलौता बेटा था, उसने कहा कि मैं अपने बेटे का शादी कर देता हूं, क्योंकि बूढ़े हो गए थे। बोला कि अगर हम मर जाएंगे तो मेरे बेटे का शादी ब्याह कौन करेगा? कभी आप लोग भी, हमारे अंकल भी सोचते होते हैं, हमारे आंटी लोग, दीदी लोग भी सोच सकते हैं। तो उसने शादी कर दिया। अच्छी पत्नी मिले, इतनी सुंदर सुंदर पत्नी मिला उनको, और वो शादी ब्याह में एक क्या जुड़ गए। जुड़ने के बाद उनके जीवन में एक समस्या है। शादी के करीब 10 साल हो गए लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। एक बड़ी समस्या है उनके जीवन में। उसके माता पिता सोच रहे हैं कि मेरा इकलौता बेटा है, मेरी इकलौती बहू है, अभी तक कोई संतान नहीं हुआ, मेरा वंश कैसे चलेगा? ये उसके लिए बड़ी समस्या थी। बड़ी मन्नत के बाद 10 साल बाद उसको एक पुत्र होता है, और उसके जो दादा दादी होते हैं वो बहुत खुश होता है। इसलिए बोलता है सब परिवार मिलकर चलो हम घूमने जाते हैं। वो ट्रेन का टिकट लेते हैं और अच्छे से बैठते हैं, और वो रात की निकल के घूमने चल जाते हैं। सुबह हम कहीं अच्छा जगह घूमेंगे। लेकिन वो रात को जब ट्रेन टिकट पकड़ा और आराम से बैठकर जब रात में सो रहे थे, अचानक दोनों ट्रेन लड़ गए। और जब वो दोनों ट्रेन लड़ गया तो उसके डिब्बा के ऊपर एक डिब्बा है। बाद में उस लाश को निकाला गया तो उसके दादा दादी मर चुके थे, और उस बेटे का जो पिताजी था वो भी मर चुका था। लेकिन मां बेटे को कैसे बचा, नहीं बचा मुझे पता नहीं, लेकिन मां बेटे बच गया। फिर उसके श्राद्ध कार्यक्रम हुआ, समाप्त हुआ, तो उस मां के पास एक समस्या आ गई, मेरे पास क्या करें? मुझे बच्चे का पालन है, मेरे ससुर मर गुजर गए, मेरे पति गुजर गए, अब मेरे पास क्या होगा, मैं कैसे? उसने काम करना शुरू किया।
उसने एक होटल में काम किया। वो महिला कष्ट उठाने लगी। उसको जो होटल में काम करती थी उसका साफ सुथरा काम था, वो साफ सुथरा करने लगी। और कुछ सालों के बाद पता चला कि जब उसका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसने डॉक्टर से दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला उसके हृदय में छेद है। वो महिला सोची, जब डॉक्टर पास इलाज किया, सारा टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ हुआ, जब डॉक्टर बताया कि आपके बेटे के हृदय में छेद है, वो महिला क्या कर सकती है? उसके मन में बहुत प्रकार की सवाल, बहुत प्रकार की इच्छा है कि मैं अपने पुत्र को कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए वो बार बार अपने होटल मालिक से कहता था कि आप मेरा पगार बढ़ाइए, मेरा बच्चा बीमार है, मैं उसके इलाज कराना चाहता हूं। लेकिन होटल मालिक बोलता है जितना आप काम करते हैं उतना पैसा तुम्हें दे रहा हूं। एक समय ऐसा आया है वो बेटा बार बार बीमार पड़ते गया, वो अपने गांव चला गया, काम छोड़ के घर चला गया। और उस जगह ये सोच रहा था कि मैंने कौन सा पाप किया, मैंने कौन सा बुरा काम किया जिस कारण से हमारे बच्चे को हृदय में छेद हो गया। एक समय आया जब उसके बच्चों को काफी सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उसके मां रोने लगी, उसके गांव समाज भी रोने लगा। सब सोच रहा था कि क्या होगा, मेरे बच्चे बचेंगे या नहीं बचेंगे, मुझे पता नहीं, इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊं। तभी वहां एक महिला आई, उसने देखा क्या कारण है, क्या भीड़ है, क्या लगा हुआ है। उसने जाकर देखा बच्चे सांस लेने में उल्टा सांस ले रहा है। वो देखा तो पूछा क्या हुआ, बोला कि इसके हृदय में छेद है, ये हमारे बच्चे अभी उल्टे सांस लेने लग रहे हैं, ये बच्चे हमारे बचेंगे नहीं, हम क्या करें। बोला मैं प्रार्थना करूंगा। पता है वो कौन है? वो यीशु मसीह की परिचारिका है। और वो जब प्रार्थना करती है तो जो उसका उल्टा सांस होता है वो सांस सीधा चलने लगता है। यीशु मसीह के लिए ताली मारे। उस मां बहुत खुश हो गई कि मेरा बच्चा अब जीवित हो जाएगा। उसने उसका वचन सुनना आरंभ किया धीरे धीरे। तो ये शारीरिक छुटकारा है। अगर हमारे और आपके जीवन में ये समस्या आता है तो हम छुटकारा पा सकते हैं। जिस प्रकार बहन ने उसके लिए प्रार्थना किया, उसका बच्चा का जीवन में सांस आ गए। यह है शारीरिक, छूट सकता है, बीमार ठीक हो सकते हैं, हमारा उल्टा सांस ठीक हो सकता है। लेकिन मैं ये शारीरिक उद्धार की बात करूं, उसके जीवन में क्या था? अगर समस्या से छुटकारा है, पाना है, मुक्ति है, वो भी एक प्रकार का उद्धार है। लेकिन मैं आज आप लोग को ऐसे उद्धार के बारे में बात करना चाहता हूं जो दरोगा किससे पूछ रहा है? पौलुस और सिलास से। वो उद्धार शारीरिक नहीं है, वो उद्धार आध्यात्मिक है। मेरा एक सवाल है आप लोग से, उद्धार इंसान को पाना क्यों जरूरी है? तो बताएं, करने जा रहा हूं वो है आध्यात्मिक उद्धार। उद्धार इंसान को क्यों पाना जरूरी है? वचन क्या एक जगह कहता है, क्या कहता है आप लोग के बारे में? परमेश्वर क्या कहता है? हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 3 अध्याय 10 से 11 पद। कहता है कोई धर्मी नहीं है, जरा आप ध्यान से सुनिएगा, कोई समझदार करने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला भी नहीं है, सब भटक गए हैं और सब के सब निकम्मे हो गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है, क्या आप इस वचन के द्वारा आपको लगता है कि कोई समझदार नहीं है, कोई भी आज ईश्वर को खोजने वाला नहीं है, सब के सब भटक जाएं और सब निकम्मे हो गए? परमेश्वर हमारे और आपके लिए कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि एक वचन और लिखा है, रोमियो उसका 3 का 23 में पढ़ते हैं, जरा सुनिएगा। लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, मतलब परमेश्वर की संगति से दूर हुआ। मैं अगर आप लोग से सवाल पूछूंगा, क्या आप लोग पापी हैं? कितने लोग पापी मानते हैं? देखिए कुछ भाई बहन ने उठाया, इसी में बोलते हैं 70% तो बोलेंगे कि हम पापी नहीं है, 20% बोलेगा कि हम पापी हैं, 10% बोलेगा हम कैसे पापी हैं, हम तो कुछ किए भी नहीं किए, कुछ नहीं किए। अगर कुछ करते तब ना पापी ठहरते। लेकिन आपको पता है, आज मैं बताने जा रहा हूं कि हम लोग जन्म से ही पापी हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस संसार की सृष्टि की थी तो उस समय पहला और स्त्री पुरुष को क्या दिया था? एक आज्ञा दिया था, पता है? अब जब आप उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 15-17 पढ़ेंगे, आइए हम पढ़ते हैं।
तब यहोवा परमेश्वर ने, कौन ने? यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा ने आदम से कहा और यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष फल बिना खटके, बिना संकोच के खा सकते हो, परंतु भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन बस मर जाएगा। हम लोग भी बच्चे को क्या कहते हैं, बेटा ये रसगुल्ला है, मैं यहाँ रख देता हूँ, मत छूना, हम आएंगे ना बाजार से तब तुमको बांट के एक पीस दे देंगे, ठीक। जब ये बोल देते तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, मम्मी को जाने दो, मम्मी को बाहर जाने दो और वो ठोंगा से मैं एक रसगुल्ला निकालूंगा और बोलूंगा कि बहन खा लिया है। अच्छा बच्चे लोग करते हैं कि नहीं आप लोग? चॉकलेट बोलेगा बेटा है चोपा, हम आएंगे चॉकलेट देंगे, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मम्मी निकला, पापा निकले, बस चॉकलेट लिया, खाया, बस खुश हैं। उसी प्रकार परमेश्वर तो उस आदम हवा के मम्मी पापा जैसा है ना, उसने आज्ञा दिया, लेकिन वो क्या किया, वो फल देके बार बार लोभ में आ रहा है। आखिर क्या बात है जो परमेश्वर ने फल खाने से मना किया है? वो बार बार उस फल के पास जाता है, काश में तोड़ खाता, लेकिन डर है एक बात कि मम्मी पापा जानेंगे तो पिटाई करेंगे, परमेश्वर जानेंगे तो हमको दंड देंगे, इसलिए बेचारा वो डर डर के क्या कहता नहीं जाता। तो उसको एक उस्काने वाला आ गया, अरे क्या करेगा, मम्मी पापा एक थप्पड़ मारेगा, चलो खा लेते, मिठाई तो खा लेंगे। अब क्या करता है बच्चा, को इसी को मौका मिलता है और वो फल खा लेता है और वो मिठाई खा लेता है। मम्मी आया तो एक बार डांट कर छोड़ देती है, लेकिन वही आदम हवा ने किया था उस आदम, उसने क्या फल खाया और परमेश्वर नजर में पाप कर बैठा, क्योंकि आज्ञा को उल्लंघन करना ही सबसे बड़ा पाप बाइबल बताती है। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपके बच्चे अगर आपके अनुकूल नहीं चलेंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरा पाप, मेरा बेटा मेरे लायक जैसा नहीं है, मेरा आज्ञा को नहीं मानता है। उस दिन परमेश्वर को सबसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसकी सृष्टि, अगर हमारे आपके बच्चे नालायक निकल जाए कितना तकलीफ होता है। माँ 9 महीने रखती है और माता पिता मिलकर क्या करते, उस बच्चे को परिवेश करते हैं, परिवेश अच्छा पढ़ाई लिखाई देने के बाद जब उसकी शादी हो जाती है और उसमें पलट जाते हैं, तो मैंने तुम्हें इसीलिए पढ़ाया था, मैंने इसीलिए तुम्हें जन्म दिया था कि शादी ब्याह करो और पत्नी से मिलकर के मुझे लात मार दो। मैं कहना चाहता हूं जब परमेश्वर ने पाप गिरा तो परमेश्वर भी हमारे जैसा सोचना नहीं है, हमसे ज्यादा सोचते। उसको बोला मैं क्या करूं, मानव तो उसको भटका दिया, उनको बोला अब मैं तुम्हारे साथ संगति नहीं कर सकता, तुम मेरे आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, इसलिए शराप दिया। वो शराप आज भी मौजूद है। कोई बताएंगे कोई शराप, कोई शराप बताएंगे? महिला को शराप दिया, बहन, और ध्यान से सुने, यदि तू पुत्र जनेगी यानी कोई बच्चा उत्पन्न करेगी तो तुम्हें पिराए होंगे। ऐसा कोई माँ बहन है जो बिना पिराए के बच्चे को जन्म दिया है? संभव ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी टलता नहीं है। सर्प को यह श्राप दिया कि तुमको मानव और सर्प के बीच में दुश्मनी पैदा की कि जब जब सांप से मुलाकात होगी तो आदमी बहुत बड़ा चालाक है, उसके सिर को ही कुचलता है। सही बात है, क्यों कुचलता है? सांप को इंसान से डर लगता है और इंसान को सांप से डर लगता है, दुश्मनी दोनों है। अगर संजोग अभी मिल जाए तो भागिएगा नहीं बल्कि कूट दीजिएगा, ठीक। किसको सांप मारने के लिए अच्छा आता है? हमें कहना चाहता है कि सांप जो है वो दुश्मनी है। तीसरा सबसे शराब किसको मिला? पुरुष को ना। आज देखिए बेचारा हमारे पुरुष भाई को इतना धूप में काम करते हैं, काला हो गए हैं, और हमारी बहन को देखिए काफी सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि घर में रोटी चपाती सब बनाती है, अच्छी अच्छी रहती है। वो भी बेचारा उसी का मारा हुआ है ना। हम भी कुछ दिन बाद काला हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे, हम भी उसी के मारे हुए हैं। तो परमेश्वर कहता है कि अल्लाह आज्ञा उल्लंघन के बाद तो आपको ये समस्या झेलनी पड़ रही, कब से? उस सदन की वाटिका से झेल रहे हैं। लेकिन मित्रों इतना भी आदमी नहीं रुका, पाप करते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। परमेश्वर ने देखा पृथ्वी में ऐसे ऐसे पाप होने लगे जिसको इंसान नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के पास 2 ऑप्शन था, या तो विनाश करना, दूसरा सुधारना। तो बताइए अपने बच्चों को करने के लिए क्या करते हैं आप? 2-4 थप्पड़ तो लगे भी करते होंगे ना। कौन कौन अपने बेटों को थप्पड़ मारते हैं? हाँ, जोर से कि हल्का से? जोर से मार देते हैं, कभी कभी 5 उंगली उखड़ जाता है, पंजा, है ना। क्यों मारते हैं पता है आपको? कि दोबारा गलत ना करे।
माँ बाप को अधिकार है अपने बच्चे को उसको सही रास्ते पर लाना है। अगर नहीं लाएंगे तो बच्चा आगे जाकर सही रास्ता पे नहीं चलेगा। इसलिए मेरे भी 2 बेटियां हैं, एक बड़ी वाली 6 है, एक 8 महीने की हो गई। हमारे भी जिम्मेवारियां हैं कि हम अपने बच्ची को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे गलत चीज राह चले तो उसको डांटे फटकारें। परमेश्वर ने वैसा ही किया, चलो मैं दंड देता हूं। आपको पता है एक संसार में जल प्रलय आया, सारी दुनिया को नाश कर दिया, सब कुछ भाई, केवल नूह के परिवार 7 परिवार बचे। हमारे हिंदू धर्म में भी लिखा है मत्स्य पुराण में, राजा मनु के समय केवल 7 परिवार बचा था, उसमें जल प्रलय। आज उसकी वंशज है और कहता है कि मैं दोबारा इस जल प्रलय को, इस दुनिया को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर ने क्या उसके लिए कोई चिन्ह दिया, किसी को मालूम है? जब जब बारिश हो गई आप समझ जाना कि दोबारा परमेश्वर दुनिया को नाश करने वाला नहीं है जल से। किसी को पता है वो चिन्ह? इंद्रधनुष। बाइबल में बोलता है धनुष वो सतरंगा होगा, पिंग करके आएगा, ठीक है, और उसमें 7 कलर होगा और हमेशा देखिएगा बारिश समाप्त होने के बाद होता है। वह चिन्ह कितने लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? अरे वाह, बच्चा सबसे ज्यादा देखा है। हमको पता है तुम लोग घर से बाहर घूमता है ना, बारिश खत्म होता जाता है बाहर घूमने, इसलिए तुम लोग देख लिया। अब बहन लोग नहीं जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो चीज है, सिंबल है, आपको याद रखना पड़ेगा कि परमेश्वर दुनिया को जल प्रलय से। अब तो एक काम तो कर दिया, परमेश्वर ने बोला मैं दुनिया को बचाऊंगा, हमारी बेटी बेटियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, इसको मैं बचाने के लिए उपाय करना है। तो परमेश्वर ने एक उपाय किया, क्या पता है? यूहन्ना 3 अध्याय 16 और 17 पद पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड किया गया हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने एक योजना बनाया, उस पुत्र को इस संसार में यीशु को भेजा और यीशु मसीह क्या किए? हमारे और आपके लिए क्या किए? प्राण कर दिए। एक मां की कहानी में बताना चाहता हूं। एक मां जो जन्म देने वाली थी एक बेटी की, उसके पति काफी खुश थे कि हमारे बीच में पुत्री आने वाली है। उसके पिताजी उसके बाहर में काम करते थे और वो आए, उसकी पत्नी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया और करीब 3 महीने के बाद उसके पति का अचानक देहांत हो जाता है। फिर उस महिला के पास फिर एक समस्या आ जाता है, पढ़ी लिखी नहीं है, क्या करेंगे, कहाँ काम करेंगे मालूम नहीं है। तो वो गांव के एक मुखिया के घर समझ सकते हैं, उस घर में वो काम करने के लिए जाती है। तो उसकी मालकिन जो थी बहुत काफी अच्छी थी, दयावान थी। उसने उसको बताया ठीक है तुम्हारा पति का देहांत हो गया, चिंता मत करो, तुम मेरे घर में खाना बनाओ, साफ सुथरा करो, पूरी इस बच्ची की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, जब तक इसका पढ़ाई लिखाई इसका शादी ब्याह की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। वो बहन उस घर में काम करने लगी। काम करते करते लगभग 6 महीना हुआ तो उसकी बच्ची 9 महीने की हो गई। लेकिन अचानक उस घर में आग लग गया। हमेशा वो माँ क्या करती थी, अपने बच्चे को पास में रखती थी और पास में रखने के बजाय उसे हमें ध्यान में रखती थी। लेकिन जब आग लगा उसको कुछ समझ में नहीं आया, और जब समझ में नहीं आया तो क्या किया, वो निकल के भाग गई। जब निकला आग बहुत ज्यादा पकड़ लिया तो उसको लगा कि मेरी बेटी तो अंदर है। आग इतनी लग गई, उसके सारे लोग रोक ले, बोला कि नहीं मैं अपनी बेटी को बचाऊं, मेरी इकलौती पुत्री है, मुझे बचाना ही होगा। वो सबको छोड़ छाड़ के कहां गई, वो किचन में गई और उस बच्चे को उठाई। तब तक वो निकलते निकलते अपने बच्चे को कपड़ा में लपेट करके वापस आया, तब तक वो महिला जल चुकी थी। बच्चे तो बच गए, महिला हॉस्पिटलाइज हुआ, 6 महीना ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उसकी चेहरा बहुत ही जल गया था, बहुत ही जल गया था। जब घर लौटी 6 महीने उस पुत्री ने काफी झेला और डिब्बे का दूध पिया। जब आया तो जब वो बच्चा उसके गोदी में जाता है तब तक रोने लगती है, क्योंकि उसका फेस, उसका शरीर क्या है, पूरा जल गया है। धीरे धीरे वो अपनी माँ से दूर रही तो उसकी माँ लेकिन उसका पालन पोषण करता है। जब वो बड़ी होती है 3 साल की होती है तो उसको उस चीज से उससे डर जाती है, उसके पास नहीं जाना चाहती है। इसी तरह से उसका पढ़ाई लिखाई सब
उसका मालकिन करता है और वो धीरे धीरे अपनी माँ से दूर हो जाती है। तो जब बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी लग जाती है। शादी जब लग जाता है तो उसके साथ वो अपनी माँ को बोलती है, कौन? मालकिन माँ को, कि मेरे शादी में ये घर से बाहर नहीं आएगी, ये घर में ही रहेगी, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये आएगी तो मैं शादी ब्याह नहीं करूंगी। उसकी माँ बोलती ठीक है। शादी होता है, जब विदाई का समय आता है तो रोती है, उसकी मालकिन रोती है, लेकिन इसको माँ का रहा नहीं जाता है। वो बाहर निकल जाती है तो वो गुस्सा से बोलती है, तुम क्यों बाहर आई? मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम बाहर मत आना। तो मालकिन रहा नहीं गया, उसने बोला, बेटी सुन, मैं तो पालने वाली माँ हूं, जन्म देने वाली माँ ही है, इससे क्यों नफरत करती है? आज इसकी जो चेहरा है, जो इसका चेहरा जला हुआ है, इसका कारण तुम ही हो। तुमको बचाने के लिए इसने अपने पूरे चेहरे को जला लिया और रियलाइज करता है मेरे में। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह, आप ध्यान देते होंगे कि हमारे और आपके लिए क्या हुआ? मारे गए, हमारे प्रेम के लिए मारे गए मेरे मित्रों। इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे के साथ साथ हमें आध्यात्मिक सुधार भी जरूरत है। इसलिए मैं आगे ही बोलना चाहता हूं कि जो मेरा थीम है, उद्धार पाना जरूरी है, पाप से छुटकारा पाने के लिए है। इसलिए जो प्रश्न कहता है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, तो मैं यहां पर कुछ बातों को लाया हूं कि उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पहला बात हम सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि वचन में एक प्रकार से लिखा है कि अगर हम उद्धार नहीं पाएंगे, पाप से छुटकारा नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जैसे रोमियो 6:23 में लिखा है। अगर आप पापी मर गए तो आपको दंड मिलेगा और फिर आपका न्याय होगा। उससे बचने के लिए हमें उद्धार पाने की जरूरत है। तो पहला मैंने वचन चुना है, उद्धार पाने के लिए मैंने 5 कारण को, यहाँ पर 6 कारण को लिखा है, आप समझें। पहला कारण मैंने यहां बताया है, परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। पहला क्या है? परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। आपको पता है, आपके जैसे ही 2 बहन थी। एक दिन उसके घर में, उसके गांव में प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। कौन जा रहे थे? 2 बहन आया। अगर इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो लूका उसका 10 अध्याय 38 से 42 में लिखा है। 2 बहन आया, क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? उसके गांव से निकल रहे हैं। तो जब उसके घर के पास पहुंचा, उसने क्या किया? प्रभु मेरे घर तो आइए। और हम लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु को कहां रखते हैं? वो तो आप लोग को पता है। उसने बोला, प्रभु आप मेरे घर आइए। दोनों बहन बहुत खुश हो गई। प्रभु गया। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है क्या करते हैं? अगर ठंडी में आ जाए और पूरा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए, कैसा रहेगा? कौन जम जाएगा? ठंडा जम जाएगा, गेस्ट जम जाएगा। गेस्ट एक बार पिला दीजिएगा, दोबारा आपके ठंडी में भी नहीं करेगा। आपके घर ठंडी में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चलेगा। बोलेगा बहन का घर में गए, आराम से फ्रिज से निकाल कर एक अच्छा सारा कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया। वो बेचारा सोचेगा पी लेता हूं, बाद में सर्दी खांसी धर लेता है इसको। तो ठंडी में क्या देना चाहिए? हमारी बहन को पता है चाय बहुत पसंद है ना, कॉफी भी दे सकते हैं ना, गर्म चीज। उसी प्रकार वो जो 2 बहन थी, यीशु को बुलाया, कहा? घर में। प्रभु यहाँ बैठिए। एक बहन बहुत चालाक थी, एक बहन बहुत मेहनत परिश्रम करने वाली थी। एक बहन चला गया किचन में, एक बहन प्रभु के चरणों में बैठ के क्या कर रही थी? वो किचन में आटा सान रही है, पूरी बेल रहा है, कोई पनीर बना रहा है, कोई रसगुल्ला खा रहा है, रसगुल्ला बना रहा है, कोई चलो कुछ भी बना लेते हैं। वो परेशान हो जाती है, अपनी बहन से कहती है, प्रभु देखिए ना मैं परेशान हो रही हूँ, मेरा मदद करने के लिए इसको भेजिए। प्रभु ने क्या बोलता है? क्यों परेशान होती हो? इसने उत्तम चीज को चुन लिया है। ये चरणों में बैठ के क्या कर रही है? वचन सुन रही है। आप भी उत्तम प्रदान चुन रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? आप प्रभु यीशु का वचन सुन रहे हैं। आप वैसा बनिए। परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। जब आप सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत बहुत चीज आएगी, आपको दिमाग खुलेगा, बुद्धिमान बनेंगे। इसलिए मेरा पहला पद था, उद्धार पाने के लिए सबसे पहला काम है आपको वचन सुनना चाहिए। दूसरा है पश्चाताप और मन फिराना चाहिए।
क्योंकि यशाया 1:18 में परमेश्वर कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, किसी भी प्रकार के कलर का हो, चाहे अपने किसी प्रकार का पाप क्यों ना हो, मैं श्वेत सफेद करने के लिए, मतलब उस पाप को दूर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन फिराना होगा, पश्चाताप करना होगा, क्योंकि एक वचन में लिखा है, पहली यूहन्ना 1:9 में लिखा है, हम पढ़ना आरंभ करते हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, और कहते हैं हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान ले और उससे क्षमा मांगे, मन फिराए अपने गुनाहों से, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उसके अधर्म को, उसके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि एक वचन और लिखा है इसी के 1:7 में, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जिस प्रकार उस बहन की माता ने अपने आप को जलाया था, उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए मरा, तभी तो आज हम पापों से शुद्ध हो रहे हैं, ताकि हम लोग उस न्याय से बच सके जो जब प्रभु यीशु आएंगे उससे बचने के लिए हमने दूसरा कारण बताया कि मन फिराना और पश्चाताप करना जरूरी है। तीसरा है यीशु पर विश्वास करना। रोमियो 10 उसका 9 पद हम पढ़ेंगे। यदि अपने मुंह से, पर्सनली बोल रहा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। यानी आपको सर्वप्रथम किस पर विश्वास करना है? यदि उद्धार पाना है तो यीशु पर विश्वास करना ही होगा। अगर हम यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार हमें नहीं मिल सकता है। आप किसी भी चीज में जाइए, जो चीज मैंने पढ़ाया किया, सब धर्मों का पढ़ाई करके मैं आया हूं, कहीं भी उद्धार नहीं है सिवाय यीशु के द्वारा। इसलिए आपको यीशु पर विश्वास करना होगा। अगर उसको प्रभु जानकर विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर क्या करेगा? उद्धार देगा, प्रभु यीशु में उद्धार करेगा। चौथा कारण मैंने बताया, जब आप सब कुछ कर लेंगे तो कहता है अपने विश्वास को प्रकट कैसे करेंगे? तो चौथा मैंने पद चुना है बपतिस्मा लेना। चौथा जो है वो बपतिस्मा लेना, जो कि मरकुस उसका 16:15-16 पद में पढ़ते हैं कि उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मैं क्या बोला कि आपको जब बपतिस्मा लेना होगा, अगर आप बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु क्या कहता है? आपके उद्धार को सुरक्षित करता है। बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन है प्रभु ग्रहण कर चुके हैं, बहुत सारे बहन है जो आप उद्धार पा चुके हैं। इसलिए मैंने चौथा पद चुना था बपतिस्मा लेना। पांचवा जो चाहिए वो है अपने विश्वास की रखवाली करना। अगर आप बपतिस्मा ले लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और बपतिस्मा लेने के बाद एक चीज बनता है, वो है क्या? वो है अपने विश्वास की रखवाली। जिस विश्वास से आपने यीशु को ग्रहण किया है, उस विश्वास को बचाए रखना। कभी कभी होता है क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जब परेशानी आता है, दुख समस्या आता है, तो क्या करते हैं? हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं? पुराने जीवन में लौट जाते हैं। इससे हमारा उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वासी की रखवाली करना, जैसा कि वचन 2 तीमुथियुस उसका 4:7 और 8 पद पढ़ेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस कहता है, पौलुस भी क्या था? एक मसीह को सताने वाला व्यक्ति था। आज बैठे हुए ना, अगर पौलुस रहता तो गरम तेल में तल देता आपको। लेकिन एक दिन ऐसा चमत्कार उसके जीवन में आया, प्रभु ने उसके मन को बदल दिया और वही बड़ा व्यक्ति बना। यीशु के लिए उसने अपने प्राण दिया और बहुत लोगों के लिए उसने वचन को लिखे। बहुत जगह उन्हें कोड़ो खाया, बहुत जगह बहुत बार जेल गया, लेकिन अंत में वो मारा गया। वो व्यक्ति इस पत्री को लिखता है और कहता है कि मैं तो अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं तो जिस विश्वास से यीशु को ग्रहण किया था, मरते दम तक मैं पकड़ा हूं और मरते दम तक मैं पकड़ूंगा। अब मैंने अपने विश्वास की रखवाली कर ली। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपको भी विश्वास की रखवाली करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो उद्धार उससे मिला है वो नहीं मिल पाएगा।
अंतिम में मैं कहना चाहता हूं छठा, अंत तक जो धीरज रखेगा, अंत तक आपको धीरज रखना पड़ेगा। जैसा कि मत्ती उसका 24 उसका 13 पद में लिखा है, कहता है परंतु जो अंत तक धीरज रख धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे मित्रों, जब आप विश्वास करते हैं, जब प्रभु ग्रहण कर लेते हैं, तो मृत्यु जब तक जीवन में न आ जाए तब तक आपको उस विश्वास को धीरज रखना। धीरज मतलब था आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कितना बड़ा दुख है, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु हर दुखों का निदान करना आता है। बस समय का इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। परमेश्वर कहता है अंत तक धीरज धरो तो तुम्हें मेरा उद्धार मिलेगा। मेरे मित्रों, मैंने 6 बात आपको बताए। उद्धार पाने के लिए आपको पहला काम करना होगा, परमेश्वर को वचन सुनना चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं, बड़ी खुशी की बात, एक स्टेप आप पार चुके हैं। दूसरा कहता है पश्चाताप और मन फिराना, आप पश्चाताप करें और मन फिराएं। तीसरा है यीशु पर आप विश्वास करें। चौथा है इन सब करने के बाद आप बपतिस्मा लें। पांचवा है जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो उस दिन से आप मसीह जीवन जिए विश्वास के साथ। और छठा है आप मरते दम तक प्रभु को ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभु कहता है, एक वचन और आपके बाद में समाप्त करूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 10 में क्या लिखा है, 20 में। देख, किसको बोल रहा है? हमें और आपको बोल रहा है। देख, मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ। मेरे मित्रों, भाई बहनों, यहां ध्यान सुनिएगा। आज हम लोग का यीशु मसीह कहां है? आपके दरवाजा के बाहर खड़ा है। हमारी और गलती उसको क्या किया, हमारे घर में आने नहीं दिया। लेकिन जब आप वचन सुन रहे हैं, उनको आशा है कि आप एक दिन उसके द्वार पर आ गए हैं। अगर आप उसके द्वार पर नोक कर रहा है, ऐसा नहीं कि अभी जाना है घर तुरंत, कहाँ है यीशु मसीह? ये जो दिल की दरवाजा है ना मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, वहां पर नॉक कर रहा है कि मुझे आने दो, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मुझे अपने दिल हृदय में जगह दो, मैं तुम्हारे संग रहना चाहता। क्यों मुझे दरवाजा के बाहर खड़ा करके रखा है? क्यों? गलती तो आप लोग किए, लेकिन मैं आपके लिए मरा, फिर भी आपने मुझे क्या किया? दरवाजा के बाहर खड़ा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ भोजन करना। हमारी बहनों में एक खासियत है, अच्छे भोजन बनाती है। तो मैं एक सवाल करता हूँ, बहन लोग कौन अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं? हाथ उठाइए तो कोई। हाँ देखिए, 2-3 को हमारी बहन के लिए ताली मारेंगे अच्छे अच्छे भोजन के लिए। तो क्या आप लोग यीशु को अपने घर में भोजन खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। कितने लोग हैं यीशु मसीह के साथ भोजन करना चाहते हैं? सब करेंगे। यस, हमको भी यीशु मसीह के साथ रहना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अपने जीवन को बदलें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन रखना। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आज मैंने आपको उद्धार पाने के लिए ये 6 बातें आपको बताया है। जिस प्रकार पौलुस और सिलास के सामने जब दरोगा पूछ रहा था अपने परिवार के साथ कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, आपको हमने बताया, वचन इस प्रकार से लिखा है, समझाया कि 6 बातें हमारे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो सवाल कर रहे थे उस समय पौलुस और सिलास से कि हे सज्जन, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मित्रों, वहाँ पर वो सवाल करता है, वो उसके घाव को धोता है, उस पर मरहम पट्टी करता है, और तब वो जवाब देता है कि यदि तुम पूरे मन से, संपूर्ण मन से प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा और उनके वचन को सुनेगा तो तू उद्धार पाएंगे। उसके बाद हे मेरे मित्रों, क्या हुआ हम समझ सकते हैं। उसके परिवार ने यीशु का वचन सुना और यीशु पर विश्वास किया और पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा लेकर के उस उद्धार का जीवन को पा लिया। उसी प्रकार यदि आप यीशु पर विश्वास करके अपने जीवन को में यीशु को जगह देंगे और पूरे परिवार के साथ यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपको, हमको भी उद्धार देने के लिए तैयार है। केवल इतना ही कहना है, यीशु ही हमारा प्रभु है, यीशु ही हमें उद्धार करता है। इसी भरोसा के साथ आप जीवन जिए और आज ही चुनिए कि यीशु से हमें कैसे, किस प्रकार से उद्धार पाना है।
जो बातें हमने आज वचन में सिखाया है उस वचन को सीखें और अपने जीवन में लागू करें, और आप भी उद्धार पा करके अनंत जीवन के बारिश बने। मेरे मित्रों, आज मैं बस इतना ही कहूँगा। परमेश्वर वचन सुनाए जाने पर हम सबको आशीष दे। उम्मीद करता हूं कि आपने इस विषय को अच्छे से सुन लिया होगा कि आपका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दिया होगा और आप आत्मिक और शारीरिक उद्धार के विषय में अच्छे से सीख लिया होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस उद्धार को दूसरों तक जाने जाए और ये उद्धार के जो वचन है आपके जो रिश्तेदार हैं उसके तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस उद्धार के सुसमाचार को सुन सके और अपना शारीरिक और आत्मिक उद्धार को वो प्राप्त कर सके। परमेश्वर आप सबको इस वीडियो द्वारा आशीष दे। आमीन।